यात्रा, जी हाँ दोस्तों, अ जर्नी। यात्रा में चलते हुए कभी आपने नोट किया है, कभी हम पहाड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, कभी हमें समुद्र बुलाते हैं, कभी एक लंबी सड़क पर अकेले चुपचाप चलना हमें कितना अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी इस मंत्रणा यात्रा में हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव हो रहे हैं। कोई हमें आकाश के तारों का ज्ञान दे रहा है तो कोई समुद्र के नीचे हमें ले जाता है। कभी हम पहाड़ों के बारे में बात करते हैं, कभी हम वेदों के बारे में बात करते हैं, तो कभी बड़े बड़े ग्रंथ खुलकर हमारे सामने आ जाते हैं और अपने गूढ़ रहस्यों से हमें अचंभित कर देते हैं। यही होती है यात्रा, यही होता है सफ़र। लेकिन भाषा, यात्रा पर चलते चलते हमें हर थोड़ी देर बाद अलग अलग भाषा का ज्ञान होता है। इसी तरह से मंत्रणा की हमारी इस यात्रा के सफ़र में चलते हुए हमारे साथ जो जो लोग जुड़ते हैं वो हमें एक नया ज्ञान, एक नई भाषा सिखाकर जाते हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान ही हमने भी जाना कि लोग मशहूर कैसे होते हैं, सेलिब्रिटी कैसे बनते हैं। हमें पता चला कि सेलिब्रिटीज़ की एक अलग भाषा होती है। जी हाँ दोस्तों, अलग भाषा होती है। क्या कह रही हूँ मैं, और आपको भी आश्चर्य हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेलिब्रिटीज़ एक अलग तरह की मोडालिटीज़ को अपने जीवन में लेकर उसके द्वारा प्रेरित होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ये सेलिब्रिटी इतने मशहूर कैसे हो गए, इनको इतनी सफलता कैसे मिल गई। एक अलग तरह की भाषा है, इस भाषा को हम जानेंगे। जानते हैं आप कि नंबर्स 1 से लेकर 9 नंबर तक जो भी नंबर हमें दिखते हैं, जो भी अंक हमें दिखते हैं, हर एक अंक की एक अलग भाषा होती है। मंत्रणा की इस यात्रा के दौरान इस अनोखी दुनिया का ज्ञान रखने वाली सोनिया जैन जी से हमारी मुलाकात हुई। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आप और हम मिलकर उनका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोनिया जैन जी आपका हमारे स्टूडियो में। सोनिया जी एक कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं। बाकी वो अपना परिचय आपको अपने ही द्वारा देंगे। सोनिया जी, हम चाहते हैं आप दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया जैन। बाय प्रोफेशन आई एम अ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट और अ स्कैनर स्पेशलिस्ट एंड राइस प्रेडिक्शनर हूँ, कोऑर्डिनेट्स प्रेडिक्शनर एंड एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ। थोड़ा बहुत और बहुत सारी मोडालिटीज़ किया है ऑकल्ट में। एजुकेशन की बात की जाए तो बाय एजुकेशन आई एम MBA एंड B.Ed भी किया है। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी किए थे जी। बट जब न्यूमरोलॉजी में स्टार्ट किया गया, ऑकल्ट में स्टार्टिंग किया मैंने, तो बहुत कनेक्शन फील हुआ। और उसके बाद आज इस मुकाम पे हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑकल्ट सिखाया भी है, कंसल्टेशन भी लेती हूँ। So this is all about myself. ओके सोनिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि बहुत उच्च शिक्षा आपने प्राप्त की, हायर एजुकेशंस लिए और प्रोफेशनली भी आप काफ़ी सारे क्षेत्रों में जुड़ी रही, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आप क्या और किस तरह से एस्ट्रोलॉजी की तरफ मुड़ गई, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अंजलि जी। एक्चुअली मैं जॉब भी करा, मैंने अपना प्ले स्कूल भी रन किया। तो एक पॉइंट था जहाँ पर मुझे जो मिलना चाहिए था, जो मैं डिजर्व करती थी, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं उस मुकाम तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी जी। दूसरा क्या था कि हम लोगों को, मेरे हस्बैंड को और हमें प्रॉपर्टी थोड़ा परचेज करने का हमेशा कोशिश किया जी, बट वो प्रॉपर्टी कभी हमें मिल नहीं पाया। मतलब कोशिश भी बहुत लगातार किया तो बिजनेस में नुकसान। तो कुछ ऐसा हो रहा था, उसके लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे। एस्ट्रोलॉजर कहते थे भाई आपका ये प्लैनेट खराब है, ये प्लैनेट खराब है जी। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बात है। फिर एक टाइम आया जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब जब मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा
तो एटलीस्ट मेरे बच्चों का एक राइट करियर मैं चुन पाऊँ। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि मैं MBA हूँ, मैंने कंपनीज में काम भी किया जी, लेकिन एक जो मैं डिजर्व कर रही थी, जितनी मेहनत कर रही थी, वो मुझे कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। मतलब अवार्ड जिसे कहते हैं ना, अवार्ड बहुत है बट रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा। तो बस यही जानने के लिए मैंने न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट किया। तो बस अपनी इन्हीं समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मैं ऑकल्ट में मैंने एंट्री किया। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जब हमारी जीवन यात्रा चलती है, जब हम उसके ऊपर चलते हैं, हमारी अपनी ही परेशानियां, हमारी अपनी उलझनें या हमारी अपनी ही समस्याएं हमें और हमारे जीवन को एक दिशा दे देती हैं। ऐसे ही सोनिया जी के जीवन में उनको दिशा मिली एस्ट्रोलॉजी की तरफ। सोनिया जी, एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपने बोला कि आप आ गई अपनी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे विषय हैं। जितना मेरा ज्ञान एस्ट्रोलॉजी के बारे में है, शायद बहुत सारी मोडालिटीज़ और भी हैं जिन पे लोग काम करते हैं, लेकिन आपने नंबरों की इस दुनिया या न्यूमरोलॉजी को ही क्यों चुना? नंबरों की दुनिया, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैंने प्ले स्कूल लर्न किया, मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, तो नंबर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे थे मुझे। जी। अब नंबर समझना भी बहुत आसान है। सबसे बड़ी बात कि एस्ट्रोलॉजी जो करने के लिए, एक सही करने के लिए जहाँ 2.5 लाख कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं, न्यूमरोलॉजी में अगर हम कहते हैं कि 81 कॉम्बिनेशन समझ लिया तो न्यूमरोलॉजी आ जाती है। अच्छा। जी जी। तो बहुत इजी सब्जेक्ट लगा और बहुत इंटरेस्टिंग। जब मैं उससे कनेक्ट हुआ, मतलब पहले मैंने पढ़ा, बुक्स वगैरह पढ़ी, तो देखा कि यार ये तो मेरा ही कुछ है, मेरे बारे में ही कुछ लिखा है। फिर वो धीरे धीरे उसमें इतना इंटरेस्ट जागा कि मैं न्यूमरोलॉजी का मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे सीखना है और मुझे एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए एक राइट करियर चुनना है। सिर्फ उद्देश्य यही था। और लेकिन आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आपसे मैं बात कर रही हूँ। बहुत सुंदर। दोस्तों, तो आपने देखा कि हर प्रोफेशनल महिला, वो चाहे किसी भी यात्रा पे चल रही हो, वो कहीं ना कहीं एक गृहिणी है और अपनी रूट्स के साथ जुड़ी है और अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहती हैं। सोनिया जी ने ना केवल अपने बच्चों के बारे में सोचा, आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो और बच्चों को भी पढ़ाती हैं, वो टीचिंग करती हैं, लेकिन केवल न्यूमरोलॉजी में। वैदिक कुंडली हम सब जानते हैं कि ग्रहों की गणना है। सोनिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वैदिक कुंडली ज़्यादातर अगर आप हमारे समाज में देखें या हमारे आसपास देखें तो लोग जो हैं वो वैदिक कुंडली, ग्रहों पर, दशाओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप एक नई दुनिया, एक नई टेक्नोलॉजी या नई मेडोलॉजी को लेकर जब दुनिया के सामने आई, तो आपको कितना आसान या मुश्किल लगा न्यूमरोलॉजी को लोगों को समझाना और ये बताना कि हम 1 से लेकर 9 तक के अंकों से भी अपने जीवन या परेशानियों का कोई हल निकाल सकते हैं? इनिशियल लेवल पे होता क्या था, पहले न्यूमरोलॉजी एक हाई प्रोफाइल की विद्या थी। जी, मतलब जैसे हमने कहा कि सेलिब्रिटीज की विद्या है। जी जी जी। आप देखेंगे क्रिकेटर्स का जो टी शर्ट होता है उसके पीछे एक नंबर लिखा होता जी। है। वो नंबर ऐसे ही नहीं लिखा होता। अच्छा। उसके पीछे भी एक रीजन होता है, वो उनका लकी नंबर होता है। जी। इसी तरीके से आप बहुत सारी मूवीज देखोगे, मूवीज के नेम में कुछ ना कुछ करेक्शन किया होता है। जी जी। जैसे कभी खुशी गम एक मूवी का नाम है, सिंपल लिख सकते थे बट उसमें कुछ आप देखो नेम रेक्टिफाई किया हुआ है, IE लगा दिया। इसी तरीके से बहुत और दूसरे सेलिब्रिटीज है, आयुष्मान खुराना, अभिषेक ए बच्चन नाम हो गया, अभिषेक बच्चन से अभिषेक ए बच्चन। सो दिस इज ऑल लाइक न्यूमरोलॉजी का उन्होंने सहारा लिया है। जी। सो जब ये पहले एक हाई प्रोफाइल की विद्या थी, बट थैंक्स टू कोरोना कि ये एक हर घर घर तक पहुंच रही है विद्या बाय जूम, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं था। पहले कुछ टाइम पहले तक अगर मैं बात करूं, 2 साल पहले जब कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, तब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी न्यूमरोलॉजी के लिए। बट जब लोगों ने कोविड टाइम में जब घर बैठे जूम पर, यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल कि यार ये तो अपनी ही कहानी है। नंबर्स, क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर्स है और नंबर्स आपके, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक नंबर है। जी। प्लैनेट भी हमारे 9 ही है। जी। हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी से कनेक्टिविटी करते हुए, उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए हम बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं लाइफ में क्या हो रहा है। इनफैक्ट अभी कोई डेट ऑफ बर्थ आती है, हम उसके बिहेवियर के बारे में भी बता देते हैं। लाइक आप टाइट फिट क्लोथ्स पहनते हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपकी किचन फैली हो सकती है, तो बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो ये
थैंक्स टू, मैं दोबारा कहूंगी, कोरोना काल में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। एंड नाउ आई वांट, लेकिन कितना मुश्किल रहा आपको लोगों को कन्विंस करना? यस, कि इनिशियल स्टेज पे तो बहुत थोड़ा सा था कि लाइक लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि नाम से क्या हो जाएगा। जी, मोबाइल नंबर, ज्यादातर हम अपने जन्म के नाम को या उनके स्पेलिंग्स को इतनी इजीली चेंज नहीं करते हैं। यस, बट जब लोगों ने ये भी समझा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, और उसके बाद उनको अगर ब्लेसिंग्स भी मिली, सबसे बड़ी बात, लोगों ने जब ट्राई किया उनको ब्लेसिंग्स मिली, उन्हें बेनिफिट्स मिले, उसके बाद उन्हें विश्वास होना शुरू हुआ। और दूसरी बात क्या थी, न्यूमरोलॉजी से जब कनेक्टेड हुए, उसे समझना आसान, उसे करना आसान था। जहां एस्ट्रोलॉजी के लिए, जैसे मैंने कहा, थोड़ा लंबा टाइम लगता है, थोड़े प्रयास भी ज्यादा रहते हैं उसके लिए। जी, न्यूमरोलॉजी जल्दी से फटाफट से इंसान कर लेता है और समझ भी आती है जल्दी से। मैं ये कहूंगी कि हाउस वाइफ भी आसानी से कर लेती है, एक बच्चा भी आसानी से समझ लेता है। जी। मतलब मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मतलब स्टूडेंट इन द सेंस कि आप जैसे या मेरे जैसे ही मेल फीमेल्स पढ़ते हैं, तो कई बार उनके बच्चे साथ में बैठ जाते हैं, बच्चे भी मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी दोस्तों, नंबरों की एक दुनिया है। हर नंबर हमें कुछ बोलता है, हर नंबर हमें कुछ कहता है। जैसा कि सोनिया जी ने कहा, हम नंबरों के द्वारा किसी के रहन सहन, उसके व्यक्तित्व, उसकी जीवन शैली, उसकी सेहत और उसकी समस्याओं के लिए भी समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों, सोनिया जी के साथ बातचीत का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हमारे मंत्रणा के इस कार्यक्रम में। आज आप देख रहे हैं कि हम एक अलग भाषा सीख रहे हैं। वो भाषा है नंबरों की भाषा। अभी तक तो आप भी बहुत कुछ जान ही गए होंगे। ब्रेक के बाद हम सोनिया जी का दोबारा अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। अब थोड़ी सी बातें उनके जीवन के बारे में भी करते हैं। सोनिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अधिकतर जब महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलती हैं, और हमारा जैसा समाज है आज, तो हम फिर भी बहुत आगे बढ़ गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई कमी अपने सपोर्ट में समाज से या परिवार से लगी, या उन्होंने आपके इस प्रोफेशन को बहुत सहर्ष स्वीकार किया? अंजलि जी, अगर मैं अपनी यात्रा के बारे में बताऊं, स्टार्टिंग में मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। मतलब मैंने जब किया भी था तो मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो मैंने उन्हें सिर्फ एक मोबाइल नंबर चेंज करने को कहा कि सिर्फ आप थोड़ा सा एक मोबाइल नंबर चेंज कर लो जी। सो उन्होंने, लेकिन मुझे एक बात बोली थी कि तुम कल की न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे बताओगी जी। तो थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ कि मैं पॉजिटिविटी के लिए बोल रही थी और उन्होंने ऐसा कहा और ये सब चीजें हुआ। सो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो चीजें धीरे 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 उनसे आगे बढ़ते हुए मैंने मतलब अपनी फ्रेंड्स को बताना शुरू किया, और धीरे धीरे कब मेरा ये प्रोफेशन बन गया और कब मैं इसमें आने लगी। फिर मजेदार बात तो वहाँ हुई जब मेरे हस्बैंड, जैसे जब मेरे को कोई कॉल आती थी तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे कहती थी बहुत बेनिफिट हुआ, तुमने मेरा नंबर चेंज किया, तुमने मेरा नेम रेक्टिफाई किया। मेरे हस्बैंड कहते तुमने ऐसा क्या किया? मैंने कहा कुछ नहीं, जो आपको बताया वही उनको बताया जी। लेकिन तब भी उन्हें ट्रस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हम जैन फैमिली से हैं और कुछ मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं मानते जी। तो धीरे धीरे फिर उन्हें भी लगा कि कुछ बात है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं इस प्रोफेशन में आती गई, क्लाइंटेज मेरी बढ़ती गई। फिर आज ये मुकाम है कि मैं पढ़ाती हूँ, ओकल्ट की ट्रेनिंग देती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ये सब पता है और मेरे हस्बैंड आज मेरा सपोर्ट करते हैं। बट एक चीज है कि आज भी वो मुझसे नंबर पूछते हैं तो मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं कल की न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे कुछ नहीं पता जी जी। देखिए, सोनिया जी को अपने परिवार में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने लाइफ पार्टनर को भी कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब हम अपनी यात्रा में ये ठान लेते हैं कि वो मंजिल मेरे सामने है और उसे मुझे पाना है, तो उसके लिए भगवान और सब लोग हमारी मदद करते हैं। और धीरे धीरे, जैसे उन्होंने बताया, कि परिवार का भी सपोर्ट उन्हें मिलने लगा और बाहर भी लोग उन पर विश्वास करने लगे। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में मैं ये जानना चाहूँगी, आपके हिसाब से
क्या समानता है और क्या भिन्न है? देखो, अगर मैं ऑकल्ट में मोडालिटीज की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी या केपी, नक्षत्र नाड़ी, बहुत सारी अलग अलग मोडालिटीज जी। है। सामने क्लाइंट कोई भी होता है, वो ये नहीं पूछता आपसे कि आप एस्ट्रोलॉजी से जवाब दे रहे हैं या न्यूमरोलॉजी से दे रहे हैं। जी। वो परेशान है और उसे अपना सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका सिर्फ यही है कि अलग अलग विद्याएं हैं, अलग अलग तरीके हैं जानने के, प्रिडिक्शन के, रेमेडी के, बट अल्टीमेटली रिजल्ट यही होता है। सबका मोटिव एज एन ऑकल्ट प्रैक्टिशनर सबका यही रहता है कि हम सामने वाले को सॉल्यूशन दें। जी। बाकी मेरा दूसरा मानना ये भी है कि एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। राइट। तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से होती है। जैसे मैं अपना न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट जब पढ़ाती भी हूँ स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का टच जरूर देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो वो बनते हैं, लाइक जॉडिक साइन वगैरह जो बनते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका टच भी आता है। बिल्कुल। तो विशेषताएं, मतलब भिन्नताएं या समानताएं ऐसा सच कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अलग अलग तरीके हैं। तो बस यही है कि सबका मोटिव यही है कि सामने वाले को हम किसी तरीके से सॉल्यूशन दे। और दूसरा, अंजलि जी, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हमारा होरोस्कोप चेक किया जाता है और एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज बताते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी में हम जो बात करते हैं नंबर्स के ऊपर बात करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर हम करेक्ट करके देते हैं, आपके नेम को रेक्टिफाई करके देते हैं। नेम ऐसा नहीं है कि आपका नेम गलत है, हमारे पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के हमारा नेम रखा है, बट वो हमारी डेट ऑफ बर्थ से सिंक्रोनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सिर्फ इतनी सी कहानी है कि मैंने अपने दुश्मनों को अपने साथ बिठाया है या अपने फ्रेंड्स को अपने साथ बिठाया हुआ है। तो बस न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम ये होता है कि आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता। बिल्कुल। और हमारे लकी नंबर, जैसे अगर मुझे कुछ काम करना है एक पर्टिकुलर टाइम, कि मेरा ये वाला फेवरेबल नंबर है तो मैं इस टाइम पे इस काम को करूं, तो वो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स दे रहा होता है। जैसे कि मैंने बताया, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जी, मैं वही जानना चाह रही थी कि 1 से 9 तक के नंबरों का संबंध हमारी एस्ट्रोलॉजी के साथ किस तरह से है। जी, वही, जैसे 1 से लेकर 9 तक नंबर है, प्लैनेट्स भी 9 है, तो हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। मेरे लिए फेवरेबल प्लैनेट कौन सा है, ये मुझे न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। ओके। मेरे लिए एंटी कौन सा है, मुझे किसको बैलेंस करना है, मुझे अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए तो मुझे कौन से प्लैनेट को मनाना है, मुझे लाइफ में अगर मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहिए तो मुझे कौन से प्लैनेट को मनाना है। तो वहां पर मैं नंबरों का सहारा लेती हूँ। नंबर पर बहुत आसान नहीं रहता है कि अगर आप मान लीजिए कि मुझे कहें कि मेरा एक नंबर है, मोबाइल नंबर है, जो मैं शायद पिछले 10 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं आपके पास आई हूँ और आप मुझे ये कहें कि अंजलि जी आप अपना ये नंबर बदल लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो एक नंबर भी हमारी पहचान बन जाता है। तो हम अपनी पहचान को बहुत इजीली नहीं बदलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत आसान नहीं होता होगा आपके लिए लोगों को कन्विंस करना कि ऐसा है। अंजलि जी, उसमें मैं मानती हूँ, बिल्कुल ठीक है कि आपकी एक पहचान बन चुकी है उस मोबाइल नंबर से, तो हम उसका ऑप्शन देते हैं। लाइक हमें ये नहीं कहते कि आप प्रॉपर्ली इस नंबर को चेंज कर लो, जी। हम उन्हें कहते हैं आप इस नंबर पे इनकमिंग रखो, क्योंकि आपका ये नंबर पहले ही फैल चुका है। आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जहां तक आप बार बार उन्हें कॉल करके नहीं बताएंगे कि ले भाई ये नंबर हो गया मेरा। हम उन्हें कहते हैं इनकमिंग इस नंबर पे अपनी कंटिन्यू रखो, आउटगोइंग नए नंबर से करो। नए नंबर से जब एक टाइम आएगा आपका नया नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तब उस नंबर में उसको कन्वर्ट करो। तो क्लाइंट ये चीज मान जाता है। तो मैं अगर आपकी बातों से दर्शकों, हमें ये पूरा यकीन होता जा रहा है कि ये जो एक 9 नंबर है, 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर है, और जिन्हें हम सेलिब्रिटीज की भाषा भी कहते हैं, लोग उससे अपना जीवन, अपनी तकदीर को बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये कार्य बखूबी निभा रही हैं सोनिया जैन जी। सोनिया जैन जी के हिसाब से हम अपने जीवन में अपनी हेल्थ को, वेल्थ को, बिजनेस को, जॉब को और आने वाली और समस्याओं को भी नंबरों के द्वारा बैलेंस करके अपनी जीवन यात्रा को आगे लेके जा सकते हैं। सोनिया जी, ये सारे कार्य जो आप कर रही हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजी के उसमें कर रही हैं, लेकिन
एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल एक मन की इच्छा होती है कि मुझे किसी वर्ग विशेष के लिए काम करना है, या एक छुपी हुई हमारी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने वाली चीज़ें होती हैं, उस दिशा में मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो आप ऐसा कौन सा कार्य और किस वर्ग के लिए करना चाहेंगे जिससे आपको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले? जी अंजलि जी, जैसे कि मैंने बताया, बहुत संघर्ष के बाद मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ जहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया था, लेकिन आज बहुत अच्छे से साथ भी दे रहे हैं जी। तो फीमेल्स के साथ थोड़ा सा मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन फील करती हूँ, बिकॉज बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना करियर छोड़कर घर गृहस्थी को संभाला हुआ है जी। और उस चीज को उन्हें कहीं ना कहीं एक लगता है कि यार मैंने ये सब कुछ छोड़ रखा है। तो एज अ फीमेल आप ये चीजें कर सकते हैं जी, और अपने आप को बस आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, वो लगन होनी चाहिए उसको पार करते हुए। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होती हैं, स्पेशली फीमेल, उनको मैं हमेशा यही मोटिवेशन देती हूँ, हमेशा यही कहती हूँ कि तुम मेहनत करो जी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, ये फेस करना, ये चैलेंज को फेस करना तुम्हारा काम है। बहुत अच्छी बात है। एक फीमेल के लिए थोड़ा अपने लक्ष्य को साधना एक ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल। ये मेरा मानना है। मेल्स, हमारे जितने भी मेल दर्शक हैं वो ये ना समझे कि हम ये प्रोग्राम जो है महिला प्रधान बना रहे हैं, हमें उनके भी जज्बातों की पूरी कद्र है, लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रम में पुरुष पार्टिसिपेंट्स भी हैं जिनकी यात्रा के बारे में हम समय समय पर बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ सिर्फ महिलाओं को आती हैं। बहुत बार हमने अपने इस यात्रा के दौरान देखा है कि पुरुषों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी पुरुष जहाँ तक माना जाता है उनके लिए भगवान ने एक कर्म लिखकर भेजा है कि उन्हें काम करना है, चाहे वो खुश हो या ना हो, उन्हें वो कार्य करना ही है। उन्हें अपने परिवार का पोषण करने के लिए, कार्य करने के लिए बाहर निकलना ही है। लेकिन जिस तरह से सोनिया जी कह रही हैं कि आजकल महिलाएं भी महत्वाकांक्षी हैं, वो भी कार्य करना चाहती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, घर परिवार और बच्चों की, उसके साथ पढ़ाई की है तो अंदर एक इच्छा रहती है कि हम आगे बढ़कर कोई कार्य कर परिवार को योगदान दे या समाज के लिए कुछ करे। अगर महिला काम करने निकलती है तो भी एक ही ख्याल उनके दिमाग में ये रहता है कि मैं काम करने निकलूंगी तो मैं परिवार का सपोर्ट बनूंगी, मैं पति का सपोर्ट बनूंगी और मैं कल को अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी ये कर सकूंगी। तो सोनिया जी का ये थॉट, इसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि वो एक महिला वर्ग के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो सोनिया जी, जितना हमने आपसे बातचीत की और ये सब जाना, तो हमें ये लगता है कि आप बहुत सुंदर एक कार्य कर रही हैं। आप नंबरों के द्वारा एक आसान रास्ता लोगों के सामने दे रही हैं, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहते हैं या हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, पर शायद उतना हमारे पास व्यवस्था नहीं होती, या कभी पैसे नहीं होते, या हालात हमारा साथ नहीं दे रहे होते। लेकिन आप इतना अच्छा एक काम कर रही हैं कि अगर हम नंबरों को इधर उधर करके या अपने नाम में थोड़ा चेंज करके भी अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। आज जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट आ रहे हैं, जैसे आप बोलती हैं कि आप काफ़ी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रही हैं, उन्हें इस दिशा में आप लेकर जा रही हैं, तो जितने भी यंगस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बन रहे हैं, है ना, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो अंजलि जी, वैसे पहले आपकी बात को पुराने अपने क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंप्लीट जी कि मेरा ऐसा मोटिव बिल्कुल नहीं है कि मैं मेल्स को वो कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स मेल्स भी हैं, बट वही जैसे कि आपने कहा, फीमेल्स के लिए थोड़ी सी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेल्स के ऊपर परेशानियां या वो नहीं होती, बिल्कुल इक्वलेंट होता है, चैलेंजेस इक्वलेंट है। बट एक फीमेल के लिए जो अपना घर छोड़कर आई है, और उसका थोड़ा सा, क्योंकि फीमेल फैक्टर है जी, कि मेरे परिवार, मेरे बच्चे, उसको थोड़ा सामंजस्य बैठाने में वक्त लग जाता है। बिल्कुल, बस वही एक चीज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेल्स को हम इग्नोर करते। और बाकी जो नए न्यूमरोलॉजिस्ट तैयार हो रहे हैं, क्योंकि मेरा तो ध्येय यही है कि हर घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो। बहुत सुंदर जी। तो उनके लिए सिर्फ इतना है कि मेरा एक कहावत ये भी है, नीम हकीम खतराए जान जी।
अधूरी नॉलेज से अगर किसी को कुछ आप परामर्श दोगे, सजेशन दोगे या एडवाइस करोगे, तो कहीं ना कहीं जिस नाम से आप किसी की लाइफ को चेंज कर सकते हो या एक मोबाइल नंबर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकते हो, तो अधूरे ज्ञान से वो अगर आपने किया, सामने वाले के लिए कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी, क्योंकि वो आप पर विश्वास करके आ रहा है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में गलत भी हो सकता है। जी। वो अगर नाम में इतनी पावर है, वो मोबाइल नंबर में इतनी पावर है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, तो इतनी पावर भी रखता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी या ऑब्स्टेकल्स भी ला सकता है। बिल्कुल। तो कुछ भी करते हैं आप, चाहे न्यूमरोलॉजी करते हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पूरा ज्ञान लें उसका पूरा। ये नहीं कि यूट्यूब से सीख लिया, बुक से सीख लिया, ऐसा नहीं है। जी। कहते हैं ना, एकलव्य ने भी अपनी दक्षिणा दी थी, गुरु दक्षिणा दी थी जी, अंगूठा कटवा के। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा कुछ करना है, बट यस कि एक गुरु आपको एक ज्ञान देते हैं और आप आपको उनके ही एडवाइस में आगे बढ़ना जरूरी है। जी। जैसे सोनिया जी, आजकल आप देख रहे हैं कि पिछले 2-1 साल से हम और पूरा देश एक समस्या से जूझ रहा है। हम लोग कोविड की स्थितियों से निकल रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अट्रैक्ट करने वाला नंबर 2022 जिसमें हम लोग चल रहे हैं, तो आपका इस साल को लेकर क्या सोचना है, और ये जो स्थितियां हमारे आसपास हैं, इसे आपके नंबर कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और इनको आपके कौन से नंबर जो हैं इनको पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं? जी, देखा जाए तो 2022 का अगर हम टोटल करते हैं तो 6 आता है। जी। 6 को हम वीनस का बोलते हैं, वीनस का नंबर है, मेटेरियलिस्टिक नंबर है। जी। तो आप देखोगे इस ईयर में होटल इंडस्ट्री, आपका सिनेमा इंडस्ट्री, लग्जरी ब्रांड्स, जितने भी हाई एंड्स के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बहुत कॉस्टली वाली चीजें जो भी होंगी, कंफर्ट वाली जो चीजें होंगी, वो कहीं ना कहीं बहुत ग्रो करेंगी। जी। इसके अलावा गोल्ड के रेट, डायमंड के रेट, मैंने एक अपने वीडियो में डाला भी था कि लास्ट ईयर गोल्ड के रेट कम थे, तो मैंने अपने पार्टिसिपेंट्स को डाला था कि वीडियो कि अगर अभी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर दीजिए, बिकॉज 2022 में गोल्ड के रेट, डायमंड के रेट बढ़ जाएंगे। तो वो चीज अभी होने ही वाली है। और देखा जाए तो एक चीज और, स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा साल रहने वाला है ये? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। और एक चीज और बताऊंगी, आप इस ईयर में जितने भी बच्चे पैदा होंगे बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, क्योंकि जो 2022 मतलब हम ये कह सकते हैं कि नए सेलिब्रिटीज पैदा होने वाले हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ट्विंस चाइल्ड होने के भी चांसेस इस ईयर में बहुत ज्यादा है। जी। शादी की बात करेंगे तो ये वाला साल बहुत ज्यादा, जिनकी शादी रुकी हुई है वो शादी भी करवा के जाएगा। अच्छा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव ईयर है। बस एक चीज ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि 2 नंबर मून का नंबर है, माइंड का कारक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो 2 नंबर वाले हैं उनके लिए आपके एक सजेशन दे सकती हूँ। जी बिल्कुल। तो उनको जिनका भी 2 नंबर रूल करता है या 2 बहुत ज्यादा हो, उनके लिए थोड़ा सा एक सजेशन है कि वो ग्रीन बॉटल में पानी पीना शुरू कर दे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग माइंड, इनडिसिजिव हो जाते हैं, थोड़े इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। जी। तो बस थोड़ा सा यही एक नेगेटिव पॉइंट जरूर आएगा 2 नंबर वालों के लिए कि इस साल में वो जरा मेंटल टेंशन ज्यादा लेंगे। और जो लोग व्यवसायी हैं, या आपने देखा है कि इन पिछले 2 सालों में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, या उनके लिए काम धंधे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, तो उनके लिए आपका क्या प्रेडिक्शन है कि उनके लिए ये साल या आने वाला साल क्या हमारी इकोनॉमी को या इन सब चीजों को इम्प्रूव करेगा? आपके नंबर्स क्या कहते हैं इसके लिए? बिल्कुल। ये साल इकोनॉमिक ग्रोथ में लाएगा ही लाएगा, ये साल बूम करेगा ही करेगा। ये साल बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन लेके आया है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि 2 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और ये लोगों को एक ऐसा वे भी हो सकता है कि कहीं जैसे दंगा फसाद, क्योंकि मास को अट्रैक्ट करने का भी नंबर है। जी। तो थोड़ा सा भड़काऊ भाषण या कुछ ऐसा, वो तो वैसे भी हमारे इस साल इलेक्शंस और ये सब चल ही रहे हैं, तो लोग जल्दी से काबू में आ जाते हैं, क्योंकि 2 मन का कारक है, दिमाग को रूल करता है, तो थोड़ा सा उस चीज को कर सकते हैं। बाकी यस, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 2022 बहुत बहुत पॉजिटिव ईयर है। जी। तो दोस्तों, आपने देखा नंबरों की एक्सपर्ट सोनिया जैन जी के साथ आज हमने बहुत सारी बातचीत की, और हमें काफ़ी कुछ न्यूमरोलॉजी के बारे में भी क्लियर हुआ। तो हमारा भी आपसे ये सजेशन है कि अगर अब कोई आपको आपका नाम बदलने के लिए कहे, या अपना मोबाइल नंबर या गाड़ी का नंबर चेंज करने के लिए कहे, तो आप एक बार विचार ज़रूर कीजिएगा।
बंदरड़ा की इस यात्रा में हम मिले हैं सोनिया जैन जी से। सोनिया जी की इस अनुभव का आप सब फायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि अपनी इस जीवन यात्रा में चलते हुए आप जिस भी मंजिल को पाना चाहती हैं आप उसे शीघ्र ही पाएं। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।